आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को मैं प्रभु में स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि मैं एक बाइबल के वचनों के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है परमेश्वर आपका बदला लेगा। इस टॉपिक के लिए जो वचन जाता है वो पाया जाता है गलतियों की किताब उसका 6वां अध्याय उसके 7वें पद में, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो हमें बहुत कड़वा अनुभव देती है। कई बार किसी व्यक्ति के द्वारा जो हमारे बहुत नज़दीक होता है ऐसी बातें कहा जाता है जो हमारे मन को दुखी कर देती है। कई बार तो हमें उन लोगों के लिए आंसू भी बहाने पड़ते हैं जिसके लिए हमने बहुत भलाई की थी। हमें बहुत क्रोध आता है। हमें आंसू नहीं बहाना है, हमें क्रोध नहीं करना है और ना ही पलटा लेने की सोचना है, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर है और हमारे पास परमेश्वर के जीवित वचन हैं जिनको पढ़कर हमें शांति मिलती है। लय व्यवस्था 19 उसके 18 में इस प्रकार लिखा है, पलटा न लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना। हो सकता है आज हम अकेले हैं, सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो कोई ताकत नहीं, ना ही हमारे पास करने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है, हमारी ताकत हमारा परमेश्वर है। एक वचन इस बात की पुष्टि करता है जो पाया जाता है दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय उसके 16वें वचन में, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर से है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। ये परमेश्वर के जीवित वचन हैं, हमें जिन पर विश्वास रखना है, लेकिन हमें यह विश्वास करना है कि ये वचन अपने समय पर ही पूरे होते हैं, ना कि जब हम चाहते हैं। परमेश्वर अपने समय पर इन वचनों को पूरा करता है। बाइबल की एक घटना मैं आपको बताना चाहती हूँ जो पाई जाती है न्यायों 1 उसके 7 में। अदीनो बेजेक एक राजा था। वो जब वह युद्ध में हार जाता था तो वह स्वयं लोगों के अंगूठे और हाथ पैर के अंगूठे कटवा देता था। लेकिन जब यहूदा ने उसके विरुद्ध चढ़ाई की और जब अदीनो बेजेक राजा स्वयं हार गया, तब अदीनो बेजेक राजा ने कहा, हाथ पैर के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते हैं। जैसा मैंने किया है वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। वो स्वयं इस बात को जान गया और ये बात बाइबल में पाई जाती है। बहुत सी जगहों हम देख सकते हैं कि यदि आपको बदला लेने की भावना है तो ये बदला लेने की भावना अपने जीवन से निकालना है और ये विश्वास रखना है कि हमारा बदला हमारा परमेश्वर लेगा। रोमियो 12 उसके 19 में लिखा है, हे प्रियो, बदला ना लेना, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला लिया हूँ। आपने जितने भी आंसू बहाए हैं, आपका मन जितना भी दुखी हुआ है, आपको अपना पूरा बोझ परमेश्वर को देना है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर न्याय करने वाला है। हमें वो विश्वास वचनों पे करना है कि परमेश्वर अपने समय पर आपका बदला ज़रूर लेगा, क्योंकि बदला लेने से जो हम प्रार्थना करते हैं वे प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। और ये विश्वास रखिए कि आपका बदला आपका परमेश्वर ज़रूर लेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु परमेश्वर। आज के इन वचनों के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जो वचन हमने सीखे हैं प्रभु, आज जब हमारा मन दुखी होता है, जब हम आंसू बहाते हैं पिता परमेश्वर, जब हम जो उन लोगों के लिए जिनके लिए हमने अद्भुत काम किए हैं पिता, वो लोगों के जो मन में हमारे प्रति बुराई उत्पन्न होती है, हम उनको माफ़ करने वाले हो सके प्रभु। और हमको मालूम है प्रभु जी कि हमारा बदला लेने वाला तू है, हमारी ओर से लड़ने वाला तू है पिता परमेश्वर। हमारे मन को शांत रख पिता परमेश्वर और ऐसा बना पिता कि हम तेरे वचनों पर विश्वास करने वाले हो सके प्रभु। हम सुनने वाले हर एक श्रोता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो उन्होंने बड़े विश्वास से इन वचनों को सुना है प्रभु, और उनके मन में ये भेज पिता परमेश्वर कि वे अपने जीवन में तेरे वचनों को पहले रखने वाले हो सके, तुझको विश्वास रखने वाले हो सके, तुझ पर भरोसा रखने वाले हो सके पिता परमेश्वर, कि तू उनका बदला लेगा और उनके जीवन उनके मन से हर एक प्रकार की बुराई को
दूर कर और वे एक दूसरे को माफ़ करने वाले हो सकें प्रभु, और तेरे जीवित वचनों पर विश्वास रखने वाले हो सकें। सभी सुनने वाले श्रोता भाई बहनों की प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक लोगों की प्रार्थना को सुन प्रभु जी। वो जो कुछ ही प्रार्थना लेकर तेरे सामने आए हैं पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि उनके जीवनों में काम कर प्रभु, और ऐसा होने वाला हो सके कि वे तेरे वचनों में और बढ़ने वाले हो सके पिता। सब कुछ हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन।